एक सुबह जिले की आईपीएस मैडम अंशिका वर्मा अपनी मां सरिता देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थी। तभी अंशिका की नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां उनके तलाकशुदा पापा अशोक बैठे बैठे मोची का काम कर रहे थे। ये देखते ही अंशिका ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां उस तरफ देखिए, यही मेरे पापा हैं। है ना? सरिता देवी घबरा गई और बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते? हैल, तुम्हारे पापा तो अच्छे खासे आदमी थे। ये तो एक मोची है। देखो जूते पॉलिश कर रहा है। ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। अंशिका बोली, नहीं मां, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं। यही मेरे पापा हैं। प्लीज मां, इन्हें हमारे घर लेकर चलिए। देखिए ना, इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में जूते साफ करते करते अशोक की नजर सरिता पर पड़ी। वह उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। ये सब अंशिका देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसके पापा हैं। लेकिन सरिता उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। वह कह रही थी, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। तुझे गलतफहमी हो गई है। चल घर चल। मगर अंशिका हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं मां, पापा को घर लेकर चलो। देख तो लो, उनकी हालत कितनी खराब है। सब ठीक हो जाएगा। मां, भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वह मेरे पापा हैं। आपका और उनका दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरा तो नहीं है। मैं अपने पापा को घर ले जाऊंगी। लेकिन सरिता राजी नहीं हुई। वह गुस्से से चिल्ला उठी, देखो, अगर तुम उन्हें घर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अपने पापा चाहिए तो मुझे भूल जाओ। ज्यादा जिद मत कर। ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। सरिता अंशिका को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई। अंशिका मजबूरी में कुछ नहीं कर सकी और मां के साथ चली गई। उधर अशोक ये सब देख रहा था। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। खैर, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रहा हूं। वह यह सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गया। घर आकर अंशिका ने मां से पूछा, मां, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वही मेरे पापा हैं। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? मुझे अपने पापा से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आपका रिश्ता खत्म हो गया। मेरा थोड़ी हुआ है। मैं अभी भी उनकी बेटी हूं। मुझे अपने पापा से मिलना है। प्लीज मां, मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। अंशिका ने आगे कहा, मां बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगी तो शायद मैं उन सारी चीजों को सुलझा दूं और हम सब फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। प्लीज माम, मुझे बता दीजिए। मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक